Beautiful. So I think all of you have seen the paper, right? I'm hoping that all of us have seen the paper and you're all able to hear me. And चलो शुरू करते हैं एक बार फटाफट बताओ, एक बार फटाफट इन द चैट, एक बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपडेट करो यार। ठीक है, थोड़ा सा स्कैटर्ड था ग्रुप पे। ठीक है, एक बार फटाफट। ओके, ब्यूटीफुल। सो आई थिंक 15 इज द मैक्स दैट आई कैन सी इन द चैट। बढ़िया। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट 9 10 11 टिल 15 वाला रेंज। ठीक है, सो काफी काफी अच्छा पेपर। एंड आई थिंक अरिथमेटिक जो हमने हमने जो अरिथमेटिक और अलजेब्रा हमने करा है, उससे काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली गोइंग टू गिव यू अ गुड बूस्ट इन अ पेपर इफ अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा इज क्लियर। तो चलो देखते हैं कैसे स्प्रिंट करेंगे। आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल रेडी। आर यू गाइस रेडी? मजा आ जाएगा। शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन। ठीक है, सारे के सारे सॉल्व कर देंगे, पर पहले स्प्रिंट में हमारा थॉट प्रोसेस यही रहता है कि पहले वो उठाओ जो थोड़ी आसानी से हो जाए, जो 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड या लेस देन 45 सेकंड वाले पहले उठाओ, और बाकी के बाद में उठाओ। तो चलो शुरू करते हैं। ये वाला पूरा का पूरा अप्रोच मान ले। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, ए क्यूब बी स्क्वायर दे रखा है 6 टू द पावर 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 दिया है 16। अपने को कैलकुलेट करना है जो, उसको एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, अपने को चाहिए न्यूमरेटर में ए स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन ऐसे करना है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन ऐसे करना है कि न्यूमरेटर में ए स्क्वायर मिले। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से मिल सकता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी क्यूब कैसे मिलेगा? यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास बी स्क्वायर है ना? बी क्यूब कैसे मिलेगा? और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर कैसे मिलेगा? एक बहुत अमेजिंग चीज है, देख ध्यान से। ए क्यूब है यहाँ पे और बी स्क्वायर अपने पास है। ठीक है, यहां से मेरे को एक बी चाहिए, एक सी स्क्वायर चाहिए। कमाल की बात यह है कि अगर मैं यहाँ से एक ए भी ले लूं और इन तीनों को यहाँ से अगर एक ए ले लूं, एक बी ले लूं और सी स्क्वायर ले लूं और इसको डिनोमिनेटर में डाल दूं, तो अपना काम हो जाएगा। यस और नो? अगर यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 में से अगर मैं ए बी सी स्क्वायर निकाल के इधर डाल देता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये बी क्यूब और सी स्क्वायर दे देगा। तो इफेक्टिवली यहाँ से ए बी सी स्क्वायर कैसे मिलेगा? ये वाला जो नंबर है टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टू टू द पावर क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन आई रिप्रेजेंट इट? दिस नंबर इज टू टू द पावर 4 टू द पावर 3, 2 to the power 4 to the power 3, right? That's the number. So this number is 2 to the power 12. तो इफेक्टिवली मेरे को ए बी सी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी सी स्क्वायर मेरा कितना बन जाएगा? इफ आई रिक्वायर इफ आई रिक्वायर ए बी सी स्क्वायर, यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी टू द पावर 4 है, तो ए बी सी स्क्वायर मेरा बन जाएगा 2 टू द पावर 6। आर बी ऑल गुड? ए बी सी स्क्वायर मेरा बन जाएगा 2 टू द पावर 6। बढ़िया। 2 टू द पावर 6 बोलो या 4 टू द पावर 3 बोल लो, एक ही बात है। तो अब इफेक्टिवली अपना खेल यहाँ पे सेट हो जाता, यहाँ पे अपना खेल सेट हो जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ए स्क्वायर और बी क्यूब और सी स्क्वायर अपने को मिल जा रहा है कैसे? 6 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 5 मतलब 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, और यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है। इसको एक 2 से एडिशनली मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये 2 टू द पावर 6 दे देगा। तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा और 3 टू द पावर 5। प्राइमरीली ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बिकॉज हमने क्या करना था, हमें बस ये देखना है कि उस फॉर्म में ये कैसे लेके आएंगे, दैट इज इट। वो फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, बस वही देखना है ना? 2 टू द पावर 6 ऋषि बहुत सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा आइडेंटिटीज एक बार, जो इंडाइसेस है वो एक बार बस रिवाइज करना। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3, ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई को हम लिखते हैं ए टू द पावर एक्स वाई। रूल ऑफ इंडाइसेस रिवाइज कर। ये सारी चीजें ना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और इनको बेसिक्स बोलते हैं। ये अपना जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक वो रफ्तार नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। और रफ्तार अगर तुम चाहते हो ना, बहुत बेसिक चीजें अपना क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। इज दिस पार्ट क्लियर? आगे चलते जाएंगे, कुछ बढ़िया वाले अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखने को ऐसा लग रहा है कि भाई सर्कुलर ट्रैक है, और सर्कुलर ट्रैक के अंदर अलग अलग डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से शुरू किया, तो उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना? उतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। देख के मालूम चल गया, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, स्किप करो, टेंशन मत लो, स्किप मारो, आगे जाओ। आगे बाकी और क्वेश्चंस देखो, एक ही क्वेश्चन में फंसे मत रह जाओ, आगे चलो। ठीक है, आगे चलते जाओ। मान ले यहाँ पे सीरीज है, अपने को सीरीज में कैलकुलेट करने में मान ले थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। 5 boxes of fruits, each box contains mangoes and oranges. Ratios of number of fruits in the boxes 1:2:2:3:3, right? Which of the following cannot be the ratio of the number of mangoes to total number of oranges in these 5 boxes if there are fewer than 200 fruits in the boxes together? बहुत सिंपल बात है भाई, कि अगर रेशियो तेरा 1:2:2:3:3 है, तो इसका टोटल 11 आना चाहिए। मतलब जो भी नंबर तुम बनाएगा, जो भी रेशियो तुम बनाएगा, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए।
यहाँ पे देखो इन दोनों का सम 44 बन रहा है, इन दोनों का 121 बन रहा है, इन दोनों का 66 बन रहा है, ये तीनों ही 11 के मल्टीपल हैं, ये वाला 34 नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया? स्प्रिंट मारने का मतलब ये नहीं होता है कि ईगो पे लेके हर क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, पिछले वाले भी सॉल्व तो हम डेफिनेटली कर ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपना टाइम को वैल्यू करना बहुत जरूरी है, अपने आप से ज्यादा अपने टाइम को वैल्यू करना जरूरी है। दैट इज व्हेन द स्प्रिंट विल बिकम सक्सेसफुल। आगे चलो। ओके ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला कि कुछ कुछ रैंडम चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे लगेगा, 3 लोग हैं, एलसीएम मेथड करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ पॉस मिनिमम मिनिमम वाला एंगल एक लेके आया है, ठीक है, समझ गए, आएंगे बाद में, समझ गए, आते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगेन फॉर एग्जांपल अपने को लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के नंबर हैं, 20% प्रॉफिट, 12% का लॉस, ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अपने को लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, ठीक है, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, टेंशन मत ले। 8 क्वेश्चन हो गए हैं, कितने क्वेश्चन करे हैं बोल? 8 क्वेश्चन हो गए हैं, कितने करे हैं? अभी तक 2 ही करे हैं, प्रेशर में नहीं आने का। 8 हो गए हैं, 2 ही किया है, प्रेशर में मत आना, ठीक है, प्रेशर में मत आओ, ठीक है। कई बार जब स्विंगिंग पिच होता है ना, तो पहले 10 ओवर थोड़े ध्यान से खेलने पड़ते हैं, अब देखना, अभी जब सरवाइव कर गए ना पहले 10 ओवर, तो अभी छक्के देखो, छक्के देखो, मजा आ जाएगा छक्के देखने में, बहुत बहुत अमेजिंग होगा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल फायर क्रैकर्स होंगे, देखना, ठीक है। दी की आइडिया इज कि कई बार पहले ही फ्रंट में वो कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस डाल देते हैं, उसके बाद उस पॉइंट तक बहुत सारे लोगों का गिव अप हो जाता है मेंटली, ठीक है, पहले ही कुछ अच्छे क्वेश्चन डाल दिया, उसके बाद बहुत सारे लोगों का गिव अप हो गया। छक्के मारने के मौके का वेट करो, गेम खत्म नहीं होता है जब तक गेम खत्म होता नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 12 identical looking apples randomly arranged in line. It is known that 3 of them are spoiled. What is the probability that second, fifth and ninth apples are spoiled? अब ये वाली चीजें तेरे को थोड़े और बेटर समझ में आने लगेंगी जब हम ये मॉडर्न मैथ्स वाला और नंबर्स वाला किट कर लेंगे, तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस टाइप के जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, इनमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने का। मतलब तेरे को ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही दे दिया जो तुम्हें नहीं पता है, मान लो बेस थ्योरम दे दिया, तुम्हें पता ही नहीं है, तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाने का। अगर कॉन्सेप्चुअली कोई क्लियर है तो बहुत आसानी से निकाल के लेके जाएगा। चलो देखते हैं। 12 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ, ये 3 आपके अगर मेरे को सेलेक्ट करने हो, कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, अगर मेरे को ये सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ के लिए, ठीक है, सेकंड, फिफ्थ और नाइन्थ के लिए अगर मेरे को सेलेक्ट करने हो, तो मैं कितने वेज में कर सकता हूँ? 12C3, टोटल नंबर ऑफ वेज 12C3, राइट, है ना? तो 12C3 का वैल्यू कितना बन गया? 12C3 का वैल्यू कितना बन गया? 12C3 का वैल्यू अपना बन जाएगा 12 × 11 × 10, यहाँ पे 3 × 2, 3 से ये अपना 4 टाइम्स में निकल गया, ये 2 से 220, 220 देखते ही समझ में आ जाएगा कि आंसर बन रहा है, 220 देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आंसर बन रहा है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक चीज अगर ध्यान से देखें तो ये अपने को ये समझ में आएगा कि अगर यही 3 को अपने को फिक्स करना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला और नाइन्थ वाला खराब होना चाहिए, फेवरेबल केस सिर्फ एक ही है ना, यस और नो बोल, क्योंकि आइडेंटिकल एप्पल्स है ना, यस और नो बोल, क्योंकि आइडेंटिकल है, उसके अंदर कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता है। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन और क्लैरिटी मिलेगी जब अपन लोग ये वाला पार्ट भी कर लेंगे, पर अभी के लिए बस ये समझ ले कि करना कैसे है। आगे चलते हैं, रिवीजन के बाद कुछ चीजें और क्लियर होंगी। आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ यू नो टाइपो एरर। यहाँ पे 6 टू द पावर, यहाँ पे 6 टू द पावर n है, इसको अलग से रखेंगे, टाइपो है, इसको बाद में देखते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइपो एरर है। आगे चलते जाओ, यहाँ देखो सम ऑफ सीरीज है, ठीक है, सीरीज अपना बन रहा है, यहाँ पे सीरीज अपना बन रहा है, ठीक है, सॉल्यूशनिंग करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, टेंशन मत ले। यहाँ देखो, लाइन पासिंग 3, 4 इंटरसेक्ट्स द लाइन ax plus by at 0, 1 at right angles. What is the value of a minus b? ठीक है, अब देख 3, 4 से ये लाइन पास कर रही है, ax plus by इक्वल टू 1 एट 0, 1, तो ये वाला पॉइंट अगर इसमें पुट कर दें तो अपना b का वैल्यू -1 आ जाएगा, यस और नो, है कि नहीं? डी का वैल्यू -1 आ जाएगा ना। अब ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि ये वाला पॉइंट है 0, 1 और एक पॉइंट है 3, 4, तो इस वाले लाइन का स्लोप हो जाता है, कोई भी लाइन का स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1,
ठीक है, तो ये वाला ये कितना बन जाएगा, ये नंबर अपना 4 - 1 3 बन जाएगा, 3 - 0 अपना 3 बन जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 1। इस वाले लाइन का स्लोप क्या होगा बोल, इस वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, यहाँ पे b इक्वल टू -1 आ जाएगा, है ना, जब ये 1 रख देगा इधर तो इस लाइन का स्लोप आ गया 1। अच्छा, इस वाले लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप -1 होना चाहिए। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होता है। ठीक है, अगर पैरेलल होते हैं तो इक्वल होता है। अब इस लाइन का स्लोप होगा क्या, इस वाले लाइन का स्लोप होगा क्या, बी वाई इज इक्वल टू -ax - 1, तो हो जाएगा -a/b। -a/b इज इक्वल टू क्या आ गया, -a/b इज इक्वल टू क्या आ गया। इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू और नॉट, कितने लोगों को समझ में आया। तो -a/b, ठीक है ना, स्लोप निकालना है, कैसे पता चलेगा, देख राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल दिया हुआ है। जब ये वाला एस्पेक्ट हम एक बार देखेंगे तो अपने को और क्लैरिटी मिलेगा, थोड़ा सा बेसिक कोऑर्डिनेट का है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का भी एक आई विल शेयर अ रिवीजन लेक्चर, कोऑर्डिनेट वाला एक रिवीजन लेक्चर देखना, उससे ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो अपना ए का वैल्यू कितना आ गया फटाफट देख, इसमें इसका इसका स्लोप निकाल लिया। ठीक है, स्लोप निकाल के इक्वेट कर देंगे, है ना। इस वाले लाइन का, इस वाले लाइन का अपना कितना आया था स्लोप देख लो, 4 - 1 3 माइनस, तो यहाँ पे स्लोप 1 आया था, तो इस वाले लाइन का स्लोप आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे जब हमने फॉर एग्जांपल x का वैल्यू यहाँ पे x की जगह 0 रखा और यहाँ पे y की जगह 1 रखा, तो b का वैल्यू आ गया -1। करेक्ट, यहाँ तक इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट, ठीक है, ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर। स्लोप वाला पार्ट आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। इज दिस पार्ट गेटिंग क्लियरर और नॉट, ठीक है। फिर से बताता हूँ, स्लोप वाला एस्पेक्ट अगर कुछ लोगों को डाउट है फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देख। वैसे ये वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट एक बार फिर से देख लो, टेंशन मत देख। ये y इज इक्वल टू ऐसा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो बता देता हूँ, ठीक है। दो चीज देखो, सबसे पहले तो हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझ। लाइन पासिंग थ्रू 3,4 है, इंटरसेक्ट्स द लाइन ax प्लस by प्लस 1, ठीक है, ये ax प्लस by प्लस 1 हो गया एट 0,1, ये 0,1 है। इस वाले लाइन का, कोई भी लाइन का अगर पॉइंट्स तेरा x1 y1 और x2 y2 दे रखा है ना, तो उसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस हिसाब से जल्दी से सब लोग मेरे को बताओ कि इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये वाले लाइन का एक बार फटाफट बता दो, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। फटाफट बता, 4 - 1 3 - 0, ठीक है, तो 4 - 1 3 - 0 इस वाले लाइन का स्लोप हो जाएगा 1। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ब्यूटीफुल, बहुत ही बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। अब इसके बाद का खेल देखो, अगर इस वाले लाइन का स्लोप है 1, है ना, इस वाले लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं ना, m1 m2 m2 -1 होता है। अभी के लिए बस ये वाला जान ले, जब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट वाला जब मैं रिवीजन वीडियो शेयर करूंगा तो वो और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए यू नो लेट अस अज्यूम कि ये ट्रू है, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये वाले लाइन का अपना स्लोप हो जाएगा -1। अच्छा, अब ये वाला लाइन में, अब ये फॉर एग्जांपल देख, ये वाले लाइन में ये वाला पॉइंट लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 0x की जगह पुट कर दूं और y की जगह 1 पुट कर दूं, तो b प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा अपना -1। आई एम होपिंग कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इज दिस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट, फटाफट बोल। ब्यूटीफुल। अब कहीं भी अगर मान लो किसी भी लाइन का मेरे को स्लोप निकालना है ना, तो उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में ले जाओ, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा था। तो वहां पे आई थिंक कुछ लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हुए। इसको अपन लोग आई एम होपिंग कि अभी समझ में आ गया होगा, करेक्ट ना, आई एम होपिंग कि अभी समझ में आ गया होगा। तो इसको लिख बी वाई इज इक्वल टू -ax - 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -ax अपॉन बी -1 अपॉन बी, है ना। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -a/b। आर वी ऑल गुड और नॉट, यहाँ तक यस नो बोल दो, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया बोल दो, ठीक है, बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड जो भी समझा, ताकि जब तू रिवाइज करेगा तो चीजें चिपक जाएंगी, है ना। अगर अभी हमने नहीं समझा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ नहीं, हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म होता है लाइन का, ठीक है, जनरल फॉर्म होता है लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a/b हो जाएगा। तो -a/b का वैल्यू अपन क्या रख देंगे यहाँ पे, -1 रख देंगे। तो अपना a का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू b आ जाएगा, यस और नो। ए का वैल्यू इक्वल टू बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई एम होपिंग कि अभी सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो बचा हुआ क्लैरिटी है
वो कोऑर्डिनेट वाला रिवीजन के साथ पक्का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते जाओ। अब देखो छक्के मारने का समय आ गया। प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ठीक है, यहाँ पे देख 2 into 3 into 4 into 5 into 6, 3 into 4 into 5 into 6 into 7। कोई भी नंबर लो, एक 5 का मल्टीपल आएगा ही, एक 3 का मल्टीपल आएगा ही, कम से कम दो दो तो आएंगे ही। तो एक 5, एक 3, एक 4 तो गारंटीड है। तो अगर एक 3 और 4 गारंटीड है तो 12 भी होगा, एक 5 3 गारंटीड है तो 15 भी होगा, 5 और 4 गारंटीड है तो 20 भी होगा, और 5 3 4 गारंटीड है तो 60 भी होगा। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा यस और नो। ठीक है, तो अगर तुम हिम्मत नहीं हारेगा तो कुछ बड़े ही 10-10 सेकंड वाले क्वेश्चन भी देंगे। आओ आगे चलते हैं। अब हमारे जैसे लोग जो फुल ऑन प्रो हो चुके हैं ग्राफ बनाने के अंदर, कितने लोग प्रो हो गए हैं ग्राफ में, एक बार फटाफट बता। हमारे जैसे लोग जो ग्राफ में प्रो हो गए हैं, उन वैसे लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन, अभी देखो ग्राफ में हम प्रो लोग हैं, और हमारे जैसे लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन मतलब इट्स लाइक के क्या ही बोलूं मैं। तो मॉड एक्स लेस देन 3 मतलब -3 से लेके 3 तक मॉड एक्स है। मॉड एक्स कैसा बनता है, ऐसा है ना, ऐसा ही बनता है ना मॉड एक्स। -3 से लेके 3 तक अपना मॉड एक्स, 3 से लेके 6 तक मतलब -6 से -3 और 3 से 6 हो जाएगा 6 माइनस मॉड एक्स। 6 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, माइनस मॉड एक्स ऐसा बनता है ना, और 6 माइनस मॉड एक्स कैसा बनता है, ऐसा। तो 3 से 6 में ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट, और इधर -3 से -6 में ये वाला पार्ट लेना है। बन गया। अब पूछ रहा है कि इसका एरिया निकाल दो। 6 के आगे मतलब -6 के पीछे और यहाँ पे 6 के आगे ये 0 ही है। इसका एरिया निकाल दो। ये वाला पार्ट है 6 और ये वाला पार्ट है 3, तो इसका एरिया हो जाएगा 9, इसका एरिया हो जाएगा 9, टोटल हो जाएगा 18। यस नो बोल फटाफट चैट के अंदर। एकदम एकदम अमेजिंग है कि नहीं, कॉन्सेप्ट अपना अगर बिल्ड हो गया है तो एकदम छक्के छक्के मारना शुरू करो। वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तेरे को आसान क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अगर तुम हिम्मत नहीं हारेगा। स्प्रिंट में हिम्मत नहीं हारने का है, भागते जाओ। अभी चलो, two vintage clocks you know started showing incorrect times because of the problem of the old springs used in the clock. One clock gains 1 minute every day while the other clock loses 40 seconds every day. If the two clocks were set to the correct time at noon, after how many days will the clocks together show the correct again? देख बहुत सिंपल है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ लेंथ से मत छोड़ो, क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन है कि नहीं है। इतना प्रैक्टिस अगर अपन लोग कर लेंगे, क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, कितना कैलकुलेशन है। अब इस वाले क्वेश्चन में देख, एक 12 बजे तूने सेट कर दिया। ठीक है, 12 बजे तूने सेट कर दिया। इस घड़ी में टोटल टाइम कितना है, इस पूरे के पूरे डायल में 12 घंटे हैं। ठीक है, एक जो क्लॉक है वो 1 मिनट गेन करता है। तो ये वाला घड़ी बिल्कुल सही टाइम पे तब आएगा जब पूरा का पूरा 720 मिनट्स गेन कर लेगा। यस नो। ये जो घड़ी है 720 मिनट्स पूरा जब गेन कर लेगा तभी आएगा ना वापस सही टाइम पे। बिकॉज 12 घंटे का डायल है ना, 12 घंटे का डायल है। तो पूरा का पूरा एक 12 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 12 into 60 मतलब 720। जब पूरा का पूरा 720 ये भाग जाएगा तभी जाके फिर सही टाइम पे आएगा। सो दिस क्लॉक will is going to come back to the right time in 720 days. First clock is going to come back to the right time in 720 days. अच्छा, दूसरा वाला is losing 40 seconds every day. लूजिंग 40 सेकेंड्स एवरी डे का मतलब ये हुआ कि अब देख 40 सेकेंड्स मतलब 2/3 ऑफ अ मिनट। अब ये जो दूसरा वाला है ये 720 मिनट लूज करेगा तब जाके स्टार्ट सही पॉइंट पे आएगा। 720 मिनट लूज करने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2/3 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 360 इंटू 3, 1080 डेज। अब देख एवरी 720 डेज जो पहली वाली घड़ी है वो सही टाइम बताती है, 720 दिन बाद, 1440 दिन बाद, 2160 दिन बाद सही टाइम बताएगी। राइट, दूसरी वाली घड़ी एवरी 1080 डेज सही टाइम बताती है। दोनों साथ में सब कब सही टाइम बताएंगे, यस और नो बोलो। एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, इज दिस क्लियर टू यू नॉट। तो इससे एक लर्निंग और अपने को मिलती है कि नॉट एवरी, ठीक है, नॉट एवरी लेंथी क्वेश्चन और नॉट एवरी क्वेश्चन विच हैज 4 लाइंस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन का लेंथ देख के मत छोड़ो, ये देख के छोड़ो अगर छोड़ रहे हो तो कि कैलकुलेशन कितना है। ठीक है, सिर्फ लेंथ देख के छोड़ना इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। जो घड़ी लूज कर रही है, फिर से बताता हूँ, टेंशन मत लो, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो देखो देखो, टेंशन मत लो, फिर से बताता हूँ।
परेशान मत हो, आराम से समझ में आएगा। देखो बेसिकली एक जो दूसरी वाली घड़ी है 40 सेकंड लूज कर रही है, 40 सेकंड मतलब 2/3 ऑफ अ मिनट लूज करती है एवरी डे। अब ये घड़ी हर दिन लूज कर रही है, अब ये बेसिकली ये घड़ी पूरा का पूरा 720 मिनट्स लूज करेगी, तभी सही टाइम पे आ जाएगी। हर दिन थोड़ा पीछे होता जा रहा है ओरिजिनल क्लॉक से, इतना पीछे होता गया कि 720 मिनट लूज कर दिया। 720 मिनट कितने दिन में लूज करेगा? 720 डिवाइडेड बाई 2/3, करेक्ट? तो ये कितना बन गया? 360 × 3 मतलब 1080। 1080 डेज में ये घड़ी फिर से सही टाइम पे आ जाएगी। अब दोनों कब सब सही टाइम पे आएंगे? इन दोनों का एलसीएम। प्रखर सिंह Y720, प्रखर 12 घंटे का अगर डायल है तो उसमें कितना कितना ओवरऑल थ्री कितना मिनट्स होता है? अगर 12 घंटे का डायल है तो उसमें तुम्हारा टोटल कितना मिनट्स होता है? 12 × 60 मतलब 720। इसीलिए 720 यूज किया। आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। ब्यूटीफुल, आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुम्हें ऐसे भयानक सा कुछ तो दिख रहा है। ऐसे भयानक वाले दिखने वाले जो अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं ना, ये कई बार इजी होते हैं बहुत, है ना? हर्ष अगर नहीं होता तो 24 लेते, नहीं क्यों होता? अगर 12 नहीं होता तो बोलता कि 24 है ना? या फिर ये बोलता कि तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, जो भी है। अब देखो ये वाला फटाफट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, है ना? कुछ तो बताएगा ना भाई, ऐसे कैसे अपन गैस थोड़ी करेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे अपना पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके करते हैं, ठीक है? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इवैल्यूएट करके करते हैं। आंसर जरूर, आंसर देख के समझ में आ रहा होगा कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, यस और नो? तो आंसर को एक बार देखो, आंसर देखने से समझ में आ रहा है ना कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो करो सिंप्लीफाई। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू दैट हिंट। कहाँ से हिंट मिलेगा? यहाँ पे देख, रूट को अगर मैं इवैल्यूएट करूं, देख ध्यान से, तो ये वाला नंबर, यहाँ पे रूट को हटाऊं मैं तो ये 96 का 48 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 और 6 का रूट लगा हुआ है, तो 48 का रूट लगा हुआ है और 48 का पावर भी लगा हुआ है, तो ये ए दे देगा, यस और नो बोल? कोई नंबर है यार, मान ले 48 रूट लगा हुआ है और 40, है ना, 48 रूट है और पावर भी 48 है, तो क्या हो जाएगा? सेम नंबर हो जाएगा कि नहीं? क्लियर ना? सिमिलरली यहाँ पे नीचे वाला नंबर देख, नीचे वाले नंबर में क्या होगा कि यहाँ पे 8 है, रूट अगर लगाएंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा 4। यहाँ पे 9 और 14 रूट में लगा हुआ है, तो 9 और 14 आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। मैं पावर को इवैल्यूएट कर रहा हूँ और यहाँ पे पावर में 63 है, तो ये नंबर कितना बन गया? देख, 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, और ये 7 और 9 निपट गया, तो ये वाला नंबर ए स्क्वायर दे देगा। न्यूमरेटर ए, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर, तो बनेगा क्या? 1/a। यस और नो? एकदम 10-10 15-15 सेकंड वाले क्वेश्चन है, ठीक है? इफ यू, ठीक है, एक बार तुमने पिच को आजमा लिया और इफ यू नॉट लॉस्ट योर कूल, ठीक है? कई बार होता है कि कल मैंने एक सेशन किया था सॉप्तिक के साथ, आई एम श्योर यू हैव सीन दैट। ठीक है, एक सॉप्तिक के साथ मैंने सेशन किया था, तुमने देखा होगा। उसने बोला कि मेरा पहला 7-8 मिनट ऐसे ही चला गया, एंड इनफैक्ट ही हैड टोल्ड मी दैट ड्यूरिंग यू नो दैट टाइम ऑल्सो, ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज उसने मेरे को बताया था कि मेरा 7-8 मिनट इनिशियली ऐसे ही चला गया, फिर भी उसने वीआरसी फोड़ दिया। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल इनिशियली एक आधे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, टेंशन नहीं है, तेरे को एक पैच मिलेगा, वो तेरा स्कोर नेक्स्ट लेवल पहुंचा देगा। आगे चल, आगे चलते हैं, ठीक है? न्यूमरेटर प्रकार बहुत सिंपल है। यहाँ पे 96 है, रूट लिया तो 48 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 और 6 है रूट में, तो 8 और 6 रूट में है तो बाई 48 आ जाएगा, तो 1 दे देगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, रूल ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, बेसिक्स को इतने अच्छे से करो कि एकदम चीजें बहुत क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, वो जब तक एकदम अच्छे से नहीं होगा, एकदम कतई आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है कि नहीं? आगे चलते हैं। x² - 10x + 24 < <(0) एंड ये एक यहाँ पे, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन तो अपने को आता ही नहीं है सॉल्व करने को कैट में, तो ये कहाँ से आ गया? क्यूबिक इक्वेशन नहीं आता है अपने को, जो आता है ना वो होता है इफेक्टिवली शेर की खाल में भेड़िया। ठीक है, इफेक्टिवली वो क्वाड्रेटिक ही होता है, वो छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक है। देख यहाँ पे ध्यान से, x का वैल्यू 0 +1 -1 +2 -2 डालते ही वो रिवील कर देता है। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 डालेगा तो क्या होगा? 1 - 7 +17 +7 +15 होगा नहीं, -1 डालेगा तो -1, और ये वाला नंबर देगा -7, ये वाला देगा -7 +15, बन जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका -1 एक रूट है, इसका मतलब इसका x + 1 एक फैक्टर है। अब अगर x + 1 एक फैक्टर ले लें तो x³ + x², ठीक है, प्लस किया तो माइनस भी करना होगा, तो -8x² - 8x + 15x
प्लस 15 इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे एक्स प्लस वन, माइनस 8x हो गया तो एक्स प्लस वन, प्लस 15 हो गया तो एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर लेने के बाद, एक्स प्लस वन यहाँ पे लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बन रहा है, मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 बना रहा है। दिस इज ग्रेटर देन 0। ओके, और ये वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, मतलब ये x माइनस 4 और ये x माइनस 6 है। अब देखो फिर से ग्राफ, जो जो ग्राफ वाले जो लोग होते हैं ना, ठीक है, वो ग्राफ की आत्मा अचानक से जागती, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उस चांदनी रात में वेयरवुल्फ जागते हैं ना, वैसे ही, ठीक है, वैसे ये ग्राफ वालों की आत्मा अचानक से, उनको ऐसे क्वेश्चन दिखा दो, वो ग्राफ वालों की आत्मा जाग जाती है। ये देखो यहाँ, ये वाला x माइनस 4 x-6 जो नंबर यहाँ पे बन रहे हैं अपने पास, -1 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पहला वाला देखूं, वो मेरे को पैराबोला ही देगा ना, यस और नो बोल। पहला वाला तो क्वाड्रेटिक जो है मेरे को पैराबोला ही देगा, पैराबोला विथ रूट्स एज 4 and 6 इसी टाइप का बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला इंटरसेक्टिंग एट 4 and 6। और दूसरा वाले में मेरे को 3 रूट्स बनाने हैं, 3 रूट्स बनाने हैं, -1 पे बनाना है, 3 पे बनाना है, 5 पे बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, देखो इसको कैसे बना सकते हैं, लेट अस सी, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये देख, ऐसा कुछ बनेगा, यस नो बोलो। इसमें डाउट है तो पूछ लो, कि ऐसा क्यों बना रहे हैं, ऐसा क्यों बना रहे हैं, इसमें डाउट है तो पूछो। 3 रूट्स, मेरे को 3 बार एक्स एक्सिस को कट करना ही है, यस और नो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से आदित्य बन जाएगा, बिल्कुल सही बोला, दिस इज फास्टेस्ट। ठीक है, इससे फास्टर बन जाएगा, है ना। तो इफेक्टिवली, इफेक्टिवली ये वाला पार्ट क्यों है, ठीक है, वाई कटिंग फ्रॉम बिलो एट -1। नव्या बहुत सिंपल, देखो मेरे पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो मैं इसको ऐसे बनाता, या इसको ऐसे बनाता जैसे बनाया है। डू यू गाइस अग्री विथ मी और नॉट। अगर मैं 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालूंगा तो ये पॉजिटिव आना चाहिए ना। अगर मैं 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालूंगा तो दिस एंटायर थिंग शुड बी एट पॉजिटिव, देयरफॉर द फर्स्ट वन एंड नॉट द सेकंड वन, यस और नो बोलो। अब देख लो ग्राफ कहाँ पे, ये वाला पार्ट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये वाला लेस देन 0 होना चाहिए। देख लो कहाँ पे हो रहा है, इस वाले रेंज में हो रहा है ना, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, यही तो चाहिए था अपने को। 5 to 6 आंसर हो जाएगा, यस और नो। मजा आया कि नहीं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्या बेहतरीन सवाल था। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में तेरा माइंड ब्लो हो जाएगा। ठीक है, एकदम नेक्स्ट लेवल माइंड ब्लो होगा। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला पार्ट अनन्या बहुत सिंपल है। ठीक है, फैक्टराइजेशन वाला पार्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। व्हाट आई हैव डन इज, तुम अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंफर्टेबल, तुम इसको x+1 से डिवाइड कर लो। ठीक है, देयर इज नथिंग टू फोर्स यू डू दिस, तुम इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसको बस वैसे कर लिया। देखो, रूजवेल्ट बीट्स चर्चिल बाय 20 सेकंड्स और 180 मीटर्स। ठीक है, डी क्यू, दीपायन, दीपायन देख ले कि ये दोनों कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये वाला लेस देन 0 होना चाहिए। कौन से रेंज में हो रहा है, देखो इस वाले रेंज में, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, सिर्फ इसी में हो रहा है। अब देखो, रूजवेल्ट बीट्स चर्चिल बाय 20 सेकंड्स और 180 मीटर, मतलब चर्चिल का स्पीड 9 मीटर पर सेकंड। चर्चिल बीट्स स्टॉलिन बाय 40 सेकंड्स और 240 मीटर्स, मतलब स्टॉलिन का स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। तो चर्चिल और स्टॉलिन का स्पीड का रेशियो 3:2 है, और रूजवेल्ट चर्चिल को भी बीट कर देता है, मतलब रूजवेल्ट और स्टॉलिन का स्पीड 3:2 से ज्यादा होना चाहिए। 3:2 से ज्यादा एक ही आंसर ऑप्शन है, पूरा सॉल्व ही नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं, बोलो फटाफट चैट करना। ठीक है, चर्चिल और स्टॉलिन का स्पीड का रेशियो अगर 3:2 है, ठीक है, तो तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत क्या है, आंसर ऑप्शन में एक ही है जो 3:2 से ज्यादा है, उसको मार्क कर। आई एम होपिंग के समझ में आया है कि नहीं, काफी। तो कई बार जो सबसे ब्यूटीफुल सोल्यूशन होता है वही सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, द सिंपलेस्ट सोल्यूशन एट टाइम्स इज द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं, फटाफट बोलो। इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर, है ना। ठीक है, बहुत ही बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला, आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट तक सबको समझ में आ गया था, है ना, क्या बोला मैंने। ठीक है, अभी देखो, इसको ट्रेडिशनली कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ, टेंशन मत ले। ठीक है, मान ले स्ट्राइक नहीं किया, ट्रेडिशनली कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, परेशान मत हो। पर पहले ये वाला समझ लो, ठीक है, थोड़ा अमेजिंग तरीका। 20 सेकेंड्स 180 मीटर, तो चर्चिल का स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, और स्टॉलिन 40 सेकेंड्स और 240 मीटर, तो स्टॉलिन का स्पीड अपना 6 मीटर पर सेकेंड।
तो चर्चिल और स्टॉलिन का ही रेशियो 3:2 हो गया है। पूछ रहा है तेरे से रूजवेल्ट और स्टॉलिन का रेशियो। रूजवेल्ट ने चर्चिल को भी बीट किया है, इसका मतलब रूजवेल्ट का स्पीड यहाँ से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो 3:2 से ज्यादा होना चाहिए। ये वाला नंबर 1.33 है, ये वाला नंबर तो सेम ही रेशियो है। करेक्ट है ना? दिव्यांशु सिंह, बट इजंट 9 and 6 रिलेटिव स्पीड्स? नो, दे आर नॉट रिलेटिव स्पीड्स। कहाँ लिखा हुआ है रिलेटिव स्पीड है? कहाँ लिखा हुआ है कि रिलेटिव स्पीड है? इसने अगर 20 सेकंड या 180 मीटर से बीट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एब्सोल्यूट स्पीड की बात कर रहा है। चर्चिल 20 सेकंड में 120, बेसिकली 180 मीटर दूर था जब ये हार गया। वो 180 मीटर इसने 20 सेकंड में कवर किया है, सिंपल बात है। तो उसका स्पीड हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ वाले में 9 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ट्रेडिशनली कैसे करेंगे वो देखिए, ट्रेडिशनली कैसे करेंगे, है ना? चलो आओ देखते हैं। रेशियो तो R:C का दिया है, तो प्रखर वही तो मैं बता रहा हूँ कि R:S का पूछ रहा है भाई। क्वेश्चन तो पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन तो पढ़ दो भाई, क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं फिर कैसे समझ में आएगा? क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। अब देखो, अब देखो, इसी को अगर मेरे को ट्रेडिशनली करना हो तो मैं कैसे करूंगा? एनी आइडियाज? ऑल राइट, तो चलो देखें कैसे सॉल्व करेंगे अगर मेरे को ट्रेडिशनली इसी को सॉल्व करना हो। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है? नहीं नहीं, कुछ अज्यूम अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हो जाएगा। देखो आराम से, बहुत सिंपल है। चर्चिल का स्पीड कैलकुलेट कर लिया, 9 मीटर पर सेकेंड है। स्टॉलिन का स्पीड कैलकुलेट कर लिया कि अपना 6 मीटर पर सेकेंड है। करेक्ट। अब देख, चर्चिल और स्टॉलिन के केस में चर्चिल बीट स्टॉलिन बाई 40 सेकेंड्स, राइट? तो चर्चिल बीट स्टॉलिन बाई 40 सेकेंड्स मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये देखें कि अगर चर्चिल को लेट्स से पूरा का पूरा रेस कंप्लीट करने में टी टाइम लगेगा, तो स्टॉलिन को पूरा का पूरा रेस कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा? अगर चर्चिल को टी टाइम लगेगा रेस कंप्लीट करने में, तो स्टॉलिन को रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? बताओ यार फटाफट चैट के अंदर, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। +40 होगा कि -40? +40। ज्यादा टाइम लगेगा ना? बहुत बढ़िया। तो अब दोनों ने सेम ही ट्रैक कवर करना है, राइट? दोनों ने सेम ही ट्रैक कवर करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 90 = 6 टाइम्स T+40। ये इसका स्पीड है, ये इसका टाइम है, ये इसका स्पीड है, ये इसका टाइम। तो ये अपना क्या दे देगा? तो 3T यहाँ से अपना क्या आ जा रहा है? 90, यहाँ पे T+40 है ना? तो इफेक्टिवली यहाँ से अपना टाइम कितना आ जा रहा है? यहाँ पे अपना आ जा रहा है 3T = 240, तो T = 80 आ जा रहा है। इफेक्टिवली हम ये बोल सकते हैं कि इस ये जो प्रभु हैं इनको 120 सेकंड लगता है, और इनको कितना लगता है? इनको कितना लगता है? 80। यस और नो बोल। अच्छा, अब रूजवेल्ट तो चर्चिल को 20 सेकंड से बीट कर रहा है, इसका मतलब रूजवेल्ट को कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड। यस और नो बोल। रूजवेल्ट को कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड। अब एक और सिंपल बात है, अगर 9 मीटर पर सेकंड है और 80 मीटर, अगर 80 इसको टाइम लग रहा है, तो ट्रैक लेंथ 720 मीटर है। अगर ट्रैक लेंथ 720 मीटर है और रूजवेल्ट को 60 सेकंड लग रहा है, मतलब रूजवेल्ट का स्पीड 12 मीटर पर सेकंड, रूजवेल्ट का स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है, और अपना स्टॉलिन का स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है। तो रेशियो 2:1 हो जाएगा। ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। यस और नो? ऑब्वियसली ट्रेडिशनल अप्रोच इज गोइंग टू टेक सम मोर टाइम, नो? वो तो हुई, वो तो गिवन है। तो ट्रेडिशनल थोड़ा सा टाइम तो लेगा। फास्टर फास्टर भी बता दिया, ट्रेडिशनल भी बता दिया। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, समझ आएगी नहीं? है ना? सौरभ, आई थिंक मतलब टाइम निकाल के रेशियो इनवर्स, हाँ वो भी कर सकता है, बट आई एम होपिंग कि कॉन्सेप्चुअली दिस इज परफेक्ट। अब ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। प्लेन इज फ्लाइंग एट एन, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिल गया ना, तो इसका मतलब है कि अपन लोगों ने लाइफ में कुछ अच्छा काम जरूर किया है। 3,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे कुछ तो उड़ रहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द ग्राउंड एंड द बॉटम ऑफ द सेम टावर मेड एंगल्स ऑफ 30 and 60 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। ओके, तो यहाँ पे अच्छा दो एंगल्स लेने हैं। ओके ओके ओके, तो एक एंगल यहाँ पे लेना है, एक एंगल इधर पे लेना है। ये वाला एंगल अपने को 60 दिया हुआ है, ये वाला एंगल अपने को 30 दिया हुआ है। इफेक्टिवली इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है डिप्रेशन, मैंने यहाँ से ले लिया।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, तो मैंने बस यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, बचपन में अपन लोग यही सॉल्व करते थे। अब लेट्स से ये टावर का लेंथ x है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट 3000 है ना। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो ये वाला 3000 है, तो ये वाला हो जाएगा 1000 √3। ये वाला 1000 √3 हो गया। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा 1000, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2000। हो गया आंसर। यस और नो बोलो। तो अगर तुमने डिफिकल्ट वाले जो फेजेस हैं, जो डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस या जो थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, उनमें अगर तुम पेशेंटली उनको सही टाइम पे अगर नमस्कार कर दोगे, तो तुम कहीं ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, अगर जो तुम्हारा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं है, अभी उसके ऊपर जाएंगे, उसकी भी खबर लेंगे, लेकिन अगर सही समय पे उसको नमस्कार कर दिया, तो तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। आगे चलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सही टाइम पे उसको नमस्कार करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कैलकुलेशन है, बाद में आते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनफाइनाइट जीपी वाला सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि रेडियस वेडियस कुछ तो हो रहा है। ठीक है, ऐड वैड कुछ तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि क्या करना है, बट ठीक है, 1 मिनट से ऊपर चला जाएगा तो ठीक है, नमस्कार करते चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, ताकी ताकी मतलब राकी राकी, letters of the word Raki Raki be arranged such that the two R's are placed next to each other and two K's are placed next to each other। इसको कैसे करते हैं, 2 R है उनको साथ में रहना है, 2 K है उनको साथ में रहना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 A है और 2 I है। इन दोनों को साथ में रहना है तो बॉक्स करो, इन दोनों को साथ में करना है तो बॉक्स करो। ठीक है, ये वाला तुम्हारा मॉडर्न मैथ्स वाला जो स्टार्टिंग किट आएगा उसमें एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर एक बार फंडा इसका देख भी लेंगे। जो भी इन आर को साथ में ही रहना है तो बॉक्स कर दे, बॉक्स के बाहर ही नहीं निकल पाएगा। के को भी साथ में रहना है तो बॉक्स कर दे, ये भी बॉक्स के बाहर नहीं निकल पाएगा। अब कितने यूनिट्स हो गए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 6 यूनिट्स है तो 6 फैक्टोरियल, है ना। ये वाले रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और ये भी रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 720, 4 आ गया, 180 आ गया आंसर। ये 100 हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, अगेन इस वाले इन चीजों के अंदर अपने को थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा जब हम ये वाला बेसिक्स भी अच्छे से कर लें, पर अदरवाइज एकदम सिंपल सॉर्टेड, बहुत ही बहुत सही। प्रखर इज सेइंग सर इट शुड बी 4 फैक्टोरियल। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होगा। 4 फैक्टोरियल कहाँ से आएगा, ठीक है, 4 फैक्टोरियल कहाँ से आएगा। मैथिली इज सेइंग कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ इजी भी आएगा ना, सारा डिफिकल्ट डिफिकल्ट थोड़ी मैथ्स ओलंपियाड देने थोड़ी गए हम लोग, है ना। सारे के सारे डिफिकल्ट नहीं आएंगे, कुछ तो आसान भी आएगा, है ना। तो वो आसान क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थ सिंह आर एंड के का भी 2 फैक्टोरियल करना है, करो। इसका 2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में भी लो, डिनोमिनेटर में भी लो। ठीक है, इसका 2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में भी लो, डिनोमिनेटर में भी लो। करो, टाइम पास करो, है ना, कर दो टाइम पास। ठीक है, इसको लिख के कैंसिल करो, है ना, समझ में मजा आ जाएगा। ठीक है, करो, इसमें टाइम पास करने में क्या जाता है अपना। ठीक है, उसको ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, फिर कैंसिल करो, कर लो ऐसा करना चाहते हो तो। ठीक है ना, चलो आगे चलते। ओके, वी डोंट कंसिडर आर आर एज अ सिंगल यूनिट, वी डोंट, वी आर कंसिडरिंग, नो, वी आर कंसिडरिंग दिस एज 1 यूनिट। ठीक है, आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वाला क्वेश्चन अपन लोग बचपन में सॉल्व करते थे, है कि नहीं। बचपन में जब हम लोग आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा करते थे, तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते। अब देखते हैं, आफ्टर 7 years ए विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज बी। तो मान ले ए का करंट एज एक्स है, बी का करंट एज वाई है। आफ्टर 7 years x+7 is thrice as old as b was 7 years ago। thrice as old as, thrice as old as b was 7 years ago। तो b thrice 7 years ago मतलब y-7, तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। x+7 आ जाएगा इज इक्वल टू 3y-21 आ जाएगा, तो x आ जाएगा 3y-28। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, है ना, चलो, बहुत ही बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। नाउ अगला क्या है, 9 years ago b was 1/3 as old। 9 years ago मतलब y-9 was 1/3 as old as a will be after n years, मतलब x+n। तो x+n इज इक्वल टू 3y-27 दिया हुआ है। तो x यहाँ से आ जाएगा 3y-27 - n, यहाँ पे 3y-28 है,
मतलब 28 इज इक्वल टू 27 प्लस n, मतलब n इज इक्वल टू 1 आ गया। इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? बट दिस इज अ रिजल्ट ऑफ जो हमने इनिशियली जो हमने ईगो नहीं दिखाया, इनिशियली जो हमने परसिवियरेंस दिखाया, इनिशियली जो हमने सही क्वेश्चन को सही टाइम पे छोड़ा, उसी का रिजल्ट है ये सारे क्वेश्चंस हम अब पिक कर पा रहे हैं। नहीं तो उधर फंस जाते तो ये सारे मिस हो जाते। तो डोंट हेजिटेट इन लिविंग अ क्वेश्चन इफ यू बिलीव कि वो क्वेश्चन तेरा टाइम खा जाएगा। ठीक है, ईगो में मत आओ, वो क्वेश्चंस में भी जाएंगे तो तुम देखना कि वो क्वेश्चन किस लेवल के हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रोक देगा अपने को, बस ये है कि टाइम खा जाएगा। दैट इज समथिंग विच वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ। तो अपने को बस इस बात का ध्यान रखना है, टाइम नहीं देना है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कैट के अंदर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Sum of a number and its reciprocal is x plus 1 by x is equal to 6. Okay. Omkar is saying, to practice, do you think we should go topic wise in some mocks? Omkar, to be very honest, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके देख लो, मतलब कोई खराबी नहीं है एक्सपेरिमेंट में, है ना? एक्सपेरिमेंटेशन करके देख लो। ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज तेरे लिए कर रही है, तुम्हारा दिमाग का वायरिंग एकदम अलग है, your mind is very specially wired. Okay, might happen that there is a certain thing which is working for you which may not work for me. करके देख लेना एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, what is working primarily for a lot of people is something which I am doing. Okay, आओ देखते हैं। Divanshu is saying, just out of curiosity, if and when you give cat in the last 4 to 5 years, do you still get confused in the questions? I will not say confused, बट आई विल से दैट देयर आर सम क्वेश्चन जो टाइम ले लेता है। जैसे जब लास्ट ईयर का जब मैं कैट दे रहा था, तो लास्ट ईयर का कैट में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे, लेकिन अटेम्प्ट करते करते इस बार मेरे पास टाइम नहीं बचा था। 2022 की बात कर रहा हूँ। तो उसके पहले साल जब मैंने कैट दिया था, तो पेपर कंप्लीट करने के बाद आई हैड सम 6-7 मिनट्स इन माई हैंड। तो वो 6-7 मिनट में मस्त अंगड़ाई वंगड़ाई लिया, इधर उधर देखा, देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। तो 2022 में ऐसा नहीं हुआ था। 2022 में मेरा पूरा टाइम चला गया था। आई हैड एग्जॉस्टेड एवरीथिंग आई हैड, मतलब वो लास्ट क्वेश्चन एकदम वो सबमिट वाला होने वाला था तब जाके कंप्लीट हुआ। तो आई अपने को समझ में आ जाता है कि करना क्या है। कुछ क्वेश्चंस टाइम ले लेते हैं अगर तुमने सही जजमेंट नहीं किया तो। अगर तुम सही जजमेंट नहीं करेगा ना, तो कुछ क्वेश्चंस तुमको फंसा के रख देगा और तुम्हारा टाइम खा जाएगा। ठीक है, इट्स लाइक इट इज लाइक विक्रम बेताल। बाद में बताऊं। एनीवेज, आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। चलो आगे चलते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, it is not, Soumya, I would not say it is about difficulty, it is about judgment, it is about selection. तो मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं किसी गलत क्वेश्चन में टाइम दे दिया, किसी के साथ भी हो सकता है कि किसी गलत क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम दे दिया, और अपने को कई कई बार ईगो को कंट्रोल में रखना पड़ता है। ठीक है, कि ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में आएंगे, बाद में मिलते हैं, है ना? सो सही टाइम नहीं है किसी चीज को करने का, है ना? तो वो चीज है। तो आओ देखते हैं। ओके, आगे आओ, आगे चलते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर आराम से डिस्कशन करेंगे अखिलेश। ठीक है, अभी थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर ली जाए। आओ देखो, सम ऑफ अ नंबर एंड its reciprocal is 6. X plus 1 by x is equal to 6. 1 more than the fourth power of a number is how many times the square of the number? 1 more than fourth power of the number, मतलब x to the power 4 plus 1 is what multiple of एक्स स्क्वायर, यही पूछ रहा है ना? तो घुमा के पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू के, और अपने को के कैलकुलेट करना है। भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेगा? इसका आंसर होगा 6² - 2 मतलब 34। ये सर ने बोली, कितनी बार हमने प्रैक्टिस किया है अलजेब्रा में ये क्वेश्चन। एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 आ जाता है, यहाँ पे 36 आ जाता है। ये दूसरी साइड मूव कर देगा तो 34 दे देगा। ठीक है, तो सही टाइम पे अगर तुमने सही क्वेश्चन को छोड़ा, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जो तुम्हारे को मैक्सिमाइज स्कोर करके देंगे, और फिर तुम्हारे पास तुमको एडिशनल टाइम भी देंगे अनलॉक करके, कि जाओ अब बाकियों को मार दो। ठीक है, तो वो तुमको देंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख के लग रहा है कुछ कैलकुलेशन है, नमस्कार करो, आगे चलते हैं। लग रहा है ना कि 3 डिजिट नंबर है तो 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा। 3 डिजिट का नंबर अपन लेते हैं कैसे? 100x प्लस 10y प्लस जेड ऐसे करके लेते हैं, तो 3 वेरिएबल तो आने ही वाला है। कितना ही हेल्प कर देगा ये मेरे को। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। A mixture contains liquids A and B and the ratio 2:3. The ratio of liquids rates at which liquids A and B evaporate is 1:2.
बढ़िया। 50 लीटर तो मिक्सचर इज केप्ट इन द ओपन, 50 लीटर रखा है तो ए और बी 2:3 है तो 20 और 30 हो जाएगा। Ratio, the rates at which A and B evaporate is 1:2. What is the volume of liquid A left in the mixture when the volume of the liquid B is 18? अच्छा, B अगर 18 हो गया मतलब 12 लीटर इवेपोरेट हो गया। अब इवेपोरेशन 1:2 में होता है तो इसका 6 लीटर एग्जॉस्ट होगा, तो ये 14 है। कैसा लगा ये क्वेश्चन? सही क्वेश्चन छोड़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? सही क्वेश्चन छोड़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आगे चलते हैं। वो तुम लगे रहोगे पहले ही 8, बहुत सारे लोग ऐसा भी किया होगा आई एम श्योर, इस वाले स्प्रिंट के अंदर लगा हुआ है पहले 8-10 क्वेश्चन में, और यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन छुपा के रखे होंगे, है कि नहीं? बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लगे हुए हैं पहले ही 15 क्वेश्चन तक पूरा खत्म कर चुके हैं टाइम, तो अपने को करना नहीं है। आओ देखते हैं ना, है ना? चलो आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे तुमको देख, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं मोस्टली कैट लेवल क्वेश्चन हैं, तो ऐसे तुम्हें आराम से 6 से 8 या से 10 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो बड़े आराम आराम से हो जाएंगे, मतलब 30-30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसे वाले। ये 6, 8, 10 क्वेश्चन अगर तूने एवरेज 30 सेकेंड पे निकाल दिया ना, मान ले बाकी के क्वेश्चंस भी तूने पढ़े हैं, स्किम किया है, ओवरऑल एवरेज मान ले, ठीक है, 1 मिनट का भी बनता है, तो भी 10 मिनट के बाद तेरे पास 30 मिनट होता है। चल और 10 मिनट निकाल दे, तो भी तेरे पास 20 मिनट होता है। अभी देखेंगे कितना टाइम बचा हुआ है, देखो। Out of 70 students in a class, 30 students study German, 40 study French, 50 study Italian। ये वाले का वीडियो अभी थोड़ा टाइम पहले ग्रुप पे भेजा था मैंने, ठीक है? इसके ऊपर ग्रुप पे डिस्कशन चल रहा था, तो इसका ग्रुप पे वीडियो भेजा था मैंने, देखा होगा तुमने, है कि नहीं? देखा था कि नहीं? बहुत बढ़िया। बताओ यस नो, कुछ तो बोलो भाई, ठीक है ना? इसका हमने डिस्कशन किया था ग्रुप के ऊपर, थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था। अब देखते हैं। तो बस लाइन अप्रोच लगा दो, खत्म है। 70 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, पहले तुम्हारा सबसे पहले इटालियन डाल दे। इटालियन मतलब 50 स्टूडेंट डाल दिया इटालियन। अब जो रिमेनिंग 20 है, वो जरूरी नहीं है कि मैं जर्मन से ही फिल कर दूं, ठीक है? मान ले जर्मन से मैं एक्स ले लेता हूँ और यहाँ से मैं 20 - x ले लेता हूँ। इसको इस तरीके से लेना है कि दोनों से सेम अमाउंट बच जाए, और उसको मैं बाकी जो अपना इटालियन है उसके साथ में अलाइन करके मैक्सिमा दिखा दूं मैं। तो यहाँ पे अपना जो बचेगा 30 - x बचेगा, और यहाँ पे जो बचेगा 40 - 20, 20 + x बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा अपने को ओवरऑल कितना, 2x = 10, तो x = 5, तो x = 5 निकाल दिया, तो यहाँ से अपना 25 आ गया और यहाँ से भी अपना 25 आ गया। तो इस वाले में से तूने 15 डाल दिया, इस वाले से तूने 5 डाल दिया, तो ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एटलीस्ट वन वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और दोनों का 25-25 बच गया, तो 25 यहाँ डाल दो, 25 यहाँ डाल दो, आंसर अपना बन जाएगा। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। सबको समझ में आया कि नहीं? फटाफट अब देख कितने क्वेश्चंस निकाल दिया हम लोगों ने। देख कितने क्वेश्चंस, कितने +3 लगा दिए हैं। एक, 2 + 3 हो गया, 3 + 3 हो गया, तीन तीन बन गए, 4 बन गया, 5 बन गया, 6 बन चुका है, 7 बन चुका है, 8 बन चुका है, 9 बन चुका है, 10 बन गया है, 11 बन गया है, 12 बन गया है, 13 बन गया है, 14 बन चुका है, 15 बन चुका है, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, 16 क्वेश्चन। इफ ओनली वी स्पेंड द टाइम प्रॉपरली, 15-16 क्वेश्चन लगा दिया है अभी। अभी जब अब जाएंगे, अभी जाएंगे बाकी के क्वेश्चंस के अंदर, तो तुम देखो कैसा होगा, ठीक है? अभी जाएंगे बाकी के क्वेश्चंस के अंदर, तो तुम देखोगे कैसा होगा। अभी 16 हमने करे, हमने ऐसे ये 16 क्वेश्चन तो ऐसे ही ले लिए हैं। एवरेज अगर अभी अपने पास कुछ भी नहीं तो भी 10-15 मिनट बचा हुआ है, ठीक है? कुछ भी नहीं तो भी आराम से 10-15 मिनट बचा हुआ रहेगा। इसको अगर हम ऐसे स्प्रिंट मार के सॉल्व करेंगे तो आराम से 20 मिनट बचेगा। अगर ऐसे स्प्रिंट मार के सॉल्व करेंगे तो आराम से 20 मिनट बचेगा। 20 मिनट में 20 मिनट में अगर 4 क्वेश्चन भी और मार दिया तो 100% आएगा। जो रिमेनिंग 20 मिनट बचा है उसमें 4 क्वेश्चन भी और मार दिया, 100, ठीक है? पूरा परफेक्ट 100, ठीक है? 20 × 3 60 नंबर आ जाएगा, ठीक? और क्या चाहिए लाइफ में? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ब्यूटीफुल, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? मैथली सिंह इतने एक्यूरेटली करने के लिए क्या करें? पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है? एफर्ट लगाएं। एक और स्प्रिंट मैं दूंगा, मेरे पास एक और पेपर है स्प्रिंट वाला, वो भी मैं शेयर करूंगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है? एक और मेरे पास बड़ा ही अमेजिंग सा पेपर है, वो भी मैं शेयर करूंगा, बहुत ही बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग, ठीक है ना? तो मैथली सिंह कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए, कहीं से नहीं करने चाहिए, ठीक है? जो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने असाइनमेंट्स
असाइनमेंट्स जो है, असाइनमेंट्स के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आई एम होपिंग के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उसके अलावा तेरे पास क्यूए के बूस्टर्स हैं, वो क्यूए के बूस्टर्स के अंदर तेरा ऑलमोस्ट 10 सेट, 10 सेट पूरा का पूरा सॉल्व करो। ऐसे और सेट्स मैं शेयर करने वाला हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं विच आई विल शेयर। आई वाज जस्ट वेटिंग कि हम थोड़ा सा एक ग्राउंड कवर करें, स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। ठीक है, तो फिर हम बहुत सारी अमेजिंग चीजें कर सकते हैं। तो हम अभी उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम काफी सारी अमेजिंग चीजें अब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक अलजेब्रा के अंदर हमने काफी ग्राउंड अपना एस्टेब्लिश कर लिया है। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि मजा आया होगा। ठीक है, आई एम होपिंग कि मजा आया। वंश इज सेइंग फेसिंग एग्जॉशन टिल द टाइम वांट्स कम इन द मॉक। 3 घंटे वाला मॉक ले लो। ठीक है, 3 घंटे वाले लोग तो एग्जॉस्ट होते ही नहीं है। ठीक है, 3 घंटे वाले लोग, ठीक है, वो ना वो मैराथन खेल के आए हुए हैं। मतलब 3 घंटे वाला मॉक दे दो। पुराने पेपर उठाओ, 2017-18 उस वाले टाइप के पेपर उठाओ, 3 घंटे का मॉक लिखो, 2 घंटे में आराम से कंफर्ट फील होने लगेगा। ठीक है, इस टाइप का पेपर मैं अगला फिर से शेयर करूंगा। इसके अंदर देख ऑलमोस्ट 24-25 क्वेश्चन है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। एक आधे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक आधे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आओ जो बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं फटाफट की, उनको भी जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, आओ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला अप्रोच बताओ भाई। अब उन क्वेश्चंस को उठा रहे हैं धीरे धीरे आराम से। इस वाले का बताओ फटाफट अप्रोच क्या होगा। आओ देखते हैं। Abdul selected a three-digit natural number with digits in the descending order. Okay. Another number which is obtained by reversing the digits is also a three-digit number. Okay. इसका मतलब है कि जीरो नहीं लेना है एक्सट्रीम्स में। He then found the difference between A and B. What will be the sum of the number C and the number D obtained by reversing the digits of the number? ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ये वाला x is bigger by and then z, right? Okay, okay, hmm, okay. Another number which is obtained by reversing the digits, he then found the difference between, अच्छा ठीक है, तो इस वाले नंबर को रिवर्स करेंगे तो वो नंबर क्या बनेगा, रिवर्स करेंगे तो बनेगा 100z प्लस 10y प्लस x। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 99 टाइम्स x माइनस z, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 99 टाइम्स x माइनस z, है ना। कुछ तो करेंगे, देखते हैं क्या करना चाहते हैं। व्हाट विल बी दस, अभी ये जो नंबर है, ये जो नंबर है x माइनस जेड जो है, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 2 और मैक्सिमम वैल्यू होगा 8। तो ये सॉल्व नंबर, x माइनस जेड का मिनिमम वैल्यू होगा 2 और मैक्सिमम होगा 8। समझ में आया तो बता दो चैट के अंदर। बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है ये वाला इस क्वेश्चन का। इसका मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा कि नहीं, होगा ना। अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेगा तो इन दोनों के बीच में कम से कम 2 का डिफरेंस तो रखना ही पड़ेगा ना, यस और नो। डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर्स लोगे तो दो नंबर्स के बीच में मिनिमम डिफरेंस तो 2 आएगा, और मैक्सिमम डिफरेंस क्या आ सकता है, मैक्सिमम डिफरेंस 8 ही आएगा। एक नंबर को 1 लो, एक नंबर को 9 लो, 1 लोगे और 9 लोगे तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या आएगा, 8 ही आ सकता है। तो मिनिमम हो जाएगा 2 और मैक्सिमम हो जाएगा 8। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब देखो, देखो, अगर मान ले, अगर मान ले कि मैंने ये नंबर को 2 ले लिया, तो मेरा ये जो नंबर है C वो बन जाएगा 99 इंटू 2 मतलब 198।
डी जो है वो इसका इसका इसको रिवर्स करने से बन रहा है, मतलब 891 है। अभी एक पिक्यूलियर एस्पेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ये 198 बन गया और ये 891 बन गया। सो मैं थिंक इट विल ऑलवेज बी 2, नॉट नेसेसरी। ठीक है, एक्स माइनस जेड को अगर 3 ले लेंगे, मान ले एक्स माइनस जेड को अगर 3 ले लेंगे तो क्या नंबर बनेगा? 99 इंटू 3 मतलब 297, और इसका उल्टा करने पे क्या बनेगा? 792। ब्यूटीफुल पार्ट अभी नोट कर, इसमें अगर पैटर्न नोट कर लिया तो खेल क्रैक हो जाएगा। ये एक्चुअली है 99 इंटू 2। ठीक है, डिसेंडिंग डज नॉट मीन इमीडिएट डिसेंडिंग, दैट्स करेक्ट सॉन्ग, डज नॉट मीन इमीडिएट डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कैसे भी हो सकता है, मतलब 9 7 6 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, करेक्ट। अभी देखो ये 297 792, ये 99 इंटू 2 है, और ये वाला 99 इंटू 9 है, ये वाला 99 इंटू 3 है, और ये वाला 99 इंटू 8 है। अभी देख ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 8 है, मतलब ये दोनों नंबर्स का सम हमेशा 99 इंटू 11 होगा, विच इज 1089। तो हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, यस और नो? तो हिट एंड ट्रायल से तुम अगर चेक करेगा तो तुम्हारा 1089 आ जाएगा, बट यू विल नेवर बी श्योर, करेक्ट। जब तक तुम ये पैटर्न क्रैक नहीं करेगा तब तक तुम श्योर नहीं बोल सकता कि वही आंसर होगा, जब तक तुम ये पैटर्न क्रैक नहीं करेगा, जब तक तुम उसको जनरलाइज नहीं करेगा, है ना। क्योंकि टीटा है, अगर ये एमसीक्यू होता तो बहुत इजी हो जाता, तुम कोई भी एक नंबर लेके ट्राई कर सकता है, लेकिन टीटा क्वेश्चन में एक नंबर लेके ट्राई करना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब उसमें यू कांट बी श्योर कि तेरा तेरा जो है वो सही है कि नहीं, है ना। करेक्ट, वैभव सिंह 9, वैभव ये 99 इंटू 8 है ही ना, देख ध्यान से, 792। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ये 99 का मल्टीपल तो होगा ही, ये 99 का मल्टीपल तो होगा ही, ठीक है। 99 इंटू कोई भी नंबर का तुम रेसिप्रोकल लो, जैसे फॉर एग्जांपल 99 इंटू 3 है, उसका रेसिप्रोकल अगर लेगा तो वो नंबर भी 99 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल लोगे वो नंबर भी 99 का मल्टीपल होता है। दिस इज समथिंग विच आई न्यू इन एडवांस एंड देयरफॉर आई कुड क्रैक इट। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है, एक मैथ्स में सब कुछ मतलब आईक्यू नहीं होता है, there is something called derived intelligence also. So for example, let's say I am discussing a thought, an idea, a problem with you. Something which you will gain from the session is your derived intelligence. Okay, it is something which I have gained from my practice understanding solving questions, correct? तो ऐसा नहीं कि it's all about intelligence, but it's also about derived intelligence, है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, सही चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है ना, वेरी गुड। ओके, ओके, हाँ तो ये वाला सही चल रहा है, ये वाला सही चल, और हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, और हमने कौन सा छोड़ा था? हाँ ये वाला छोड़ा था हमने, अब देखते हैं इसको। फर्स्ट यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन का भी, इस वाले क्वेश्चन का भी बहुत एक बहुत प्यारा सोल्यूशन है, बताता हूँ, मजा आ जाएगा, देखो ध्यान से। पहले सर्कल का रेडियस है आर, दूसरे का r/2 है, तो पहले वाले का इसमें बोल रहा है कि पेरीमीटर को आप इक्वेट कर दो, तो इसका पेरीमीटर होगा 2πr, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, लक्ष्य है ये भी हो जाएगा, मतलब 1 मिनट से हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, या थोड़ा सा 1 मिनट से कम में हो सकता है, देखो कैसे। 2πr अपना पेरीमीटर हो गया, 2πr अगर अपना पेरीमीटर हो गया, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर हो गया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड हो जाएगा 2πr/3, बराबर ना? यस और नो बोलो फटाफट। अब इसका एरिया हो जाएगा √3/4 a², √3/4 इंटू 2π/3 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। अब क्योंकि अगला वाला आर, इसके बाद अगला r/2 है, तो इफेक्टिवली यहाँ पे बनेगा r², r² अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1, यहाँ पे 1/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो इफेक्टिवली यहाँ पे देख, ये इनफाइनाइट जीपी बना देगा विद कॉमन रेशियो इज 1/4, वो उसका सम हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4, मतलब ये वाला नंबर हो जाएगा 3/4, मतलब 4/3। इफेक्टिवली ये वाला नंबर मेरे को एक 4/3 दे देगा। अब देखो ब्यूटीफुल पार्ट, अब देखो ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, यहाँ देख, यहाँ पे एक 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में 4 आना चाहिए, इसका मतलब पहले दोनों उड़ा डालो, न्यूमरेटर में 4 आना चाहिए ना, ब्यूटीफुल। अच्छा अभी यहाँ देख, यहाँ पे एक 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक 3 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, तो 27 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे √3 है तो 9√3 नीचे आना चाहिए, ऊपर 4 आना चाहिए और नीचे 9√3 आना चाहिए, एक ही आंसर ऑप्शन में। इस टाइप के क्वेश्चन में
इस टाइप के क्वेश्चन में कोएफिशिएंट्स देख लो खाली, क्योंकि कोएफिशिएंट सारे अलग अलग है ना। न्यूमरेटर मोस्टली, पहले दोनों ऑप्शन का न्यूमरेटर अलग है, इन दोनों का न्यूमरेटर अलग है, और इन दोनों में भी डिनोमिनेटर अलग है कि नहीं, है ना। तो हर्ष ए कैसे निकालो, बहुत सिंपल है, ठीक है। इन दोनों का पेरीमीटर इक्वेट कर दिया, इक्विलैटरल का और सर्कल का पेरीमीटर इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो द आइडिया दिस आइडिया इस वाले क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन सिलेक्शन या शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट यही है कि कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट से अपने को पता चलेगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, लेट्स मूव, लेट्स क्विकली क्या बचा हुआ है अभी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हो सकता है ले लें, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। पैटर्न देखो, सीरीज वाले में तो पैटर्न ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, और थोड़े बहुत सीरीज वाले क्वेश्चन करने के बाद अपना पैटर्न अपना सेट हो जाता है। यहाँ देखो, 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ठीक है। टोटल 100 टर्म्स है, तो इसके 50 होंगे। और एक और चल रहा है यहाँ पे, 2 4 6 8 एटसेट्रा एटसेट्रा, तो 2 + 4 + 6 + 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसके भी 50 टर्म्स होंगे। इसका सम करो, इसका सम करो। समझ में आया? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, है ना, है ना। तो बेसिकली इसको सौम्य 4 + 7 + 10 करके भी ले सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक 4 7 10 13 16, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज का क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से सॉल्व हो जाता है, तो आई एम होपिंग ये समझ में आएगा। इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? ठीक है। इस वाले को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसमें कैलकुलेट करना था, ऐसा नहीं वो कोई दम है इस क्वेश्चन में, मतलब ऐसा नहीं वो कुछ रॉकेट लगा देना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाले वाला क्वेश्चन था, तो अपन लोगों ने इसको कर दिया। 1 मिनट से कम में ये भी हो जाएगा वैसे, बट ठीक है, मतलब उस टाइम पे अपन लोग कैलकुलेशन के मूड में नहीं थे, तो ठीक है, लगाते हटाते गए। चलो आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप हो, इसको स्किप मार, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल था। ये वाला क्वेश्चन आई एम होपिंग कि तुमने कर लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन आई एम होपिंग कि तुमने किया होगा। ये वाला क्वेश्चन किया था कि नहीं? बताओ बताओ, आइडिया बताओ जल्दी से। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने निकाल दिया होगा, मेरे को उसमें डाउट नहीं है। मेरे को डाउट सिर्फ इस बात में है कि कहीं तुमने ए या बी में से कुछ मार्क तो नहीं किया था, क्योंकि दोनों पॉसिबल होंगे, क्योंकि दोनों पॉसिबल होंगे। यस और नो? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही जानना था। आई एम श्योर कुछ लोगों ने ए मार्क कर दिया हो खुशी के मारे कि ओ माय गॉड सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, ए सेटिस्फाई कर जा रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन काफी बेसिक है, तो अपना आंसर ऑप्शन इधर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, और अपने पास कोई अच्छा क्वेश्चन बचा है तो देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, समझते हैं कि करेंगे कैसे। देखो, मिल्क of two different types A and B are mixed and sold at Y per liter giving 20% profit. Okay, A and B को मिक्स किया एंड सेल किया at Y per liter giving 20% profit, मतलब Y, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा A और B के मिक्सचर का, अगर Y पे सेल किया और 20% प्रॉफिट मिला तो Y अपॉन 1.2, मतलब 5Y/6 ना, है कि नहीं। मतलब A एंड B का जो मिक्स्ड कॉस्ट प्राइस होगा वो 5Y/6, करेक्ट, बढ़िया। इफ टाइप ए मिल्क इज सोल्ड एट वाई, देन देयर बी अ लॉस ऑफ 12%। तो मिल्क ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बोलो जल्दी से। 12% का लॉस मतलब 0.88 का मल्टीप्लायर, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ए का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वाई अपॉन 0.88। यस नो, बट वाई अपॉन 0.88 होगा ना, वाई अपॉन 0.88 होगा कि नहीं। ब्यूटीफुल। तो इफेक्टिवली इसको क्या लिख सकते हैं, 22 और 25, 22/25 लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, डेसिमल अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, डेसिमल अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए और बी, if the milk in the ratio if the mixture the ratio of A is to B is 3:13, इन दोनों का रेशियो 3 और 13 का दिया हुआ है। What is the approximate profit percentage when B is sold at 5 per liter, बराबर है। तो मैं B का पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ। B का कॉस्ट प्राइस निकलेगा कैसे, मेरे को ओवरऑल मालूम है, ये वाला नंबर मालूम है कि 5Y/6 है कि नहीं। यस नो बोल फटाफट। ये वाला नंबर अपने को मालूम है 5/6 है। अब देखो, अब देखो, जब अपने को दोनों रेशियोज पता होते हैं,
और दोनों एवरेजेस पता होते हैं और फाइनल कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। बराबर, पहला चीज हमने सीखा था। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, दोनों का एवरेज दिया हुआ है, इन दोनों को यूज करके वेट्स को लगा के फाइनल निकालते हैं, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। मेरे पास दो एवरेजेस गिवन है और फाइनल एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर ऐसे 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 करके इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ, इसको बोलते हैं एलिगेशन। बराबर ना, ये तो हमने सीखा हुआ है। ये वाला जो सिनेरियो है, इस वाले सिनेरियो को बोलते हैं रिवर्स एलिगेशन। ठीक है, डोंट ट्राई टू गूगल दैट नेम, बिकॉज आई जस्ट मेड इट अप, दैट्स अ मेड अप नेम। ओके, व्हाट्स योर रियल नेम? So I just made it up. So don't go ahead and Google that name. शायद ना मिले। ठीक है, क्योंकि बना दिया ऐसे चलते फिरते। ठीक है, खुद नाम इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं। ठीक है, अब कुछ तो बोलना था इसको, तो कुछ बोल देते हैं। ठीक, कुछ बोलना था, कुछ बोल देते हैं। अभी देखो। ठीक है, अब देखो, अब मैं रिवर्स एलिगेशन यहाँ पे लगाऊंगा। ये वाले इस वाले क्वेश्चन के थ्रू बस रिवर्स एलिगेशन ही समझाना था। ये वाला क्वेश्चन अपना टाइम ले लेता है थोड़ा सा। ये देखो। ओके, है ना? चलो। ओके, तो अभी सबसे पहले इन दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है वो बता दो। 25y/22 बड़ा है कि 5y/6 बड़ा है? क्या लगता है? काफी ऑब्वियस है, बट ठीक है। ठीक है, 25/20, ठीक है, बढ़िया। तो 22 और 6 का एलसीएम बता। मैं थोड़ा सा इन दोनों को इक्वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाला हो जाएगा 55y/66। कहाँ चला गया? और इसमें इक्वेट कर दूं तो ये 66 और ये 75 हो जाएगा। बराबर ना? सही चल रहा है कि नहीं? रिवर्स एलिगेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। ब्यूटीफुल सोल्यूशन होता है। अभी इसमें नंबर्स थोड़े से आसान होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन क्या ब्यूटीफुली सॉल्व होता। नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। 75, 66, 55, 66 मतलब ये वाला नंबर बन जाएगा 20y/66। यस और नो बोलो। यस नो। नहीं आया तो नो बोल दो, कुछ भी बोल दो बस। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। नाउ 20y/66 आ जाएगा। 20y/66 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3:13 है, तो ये वाला नंबर होगा 3/13 इंटू 20y/66। हाँ कि ना बोलो? 3, है ना? 3 इंटू 20/66 होगा ना? है कि नहीं? ब्यूटिफुल। ये वाला नंबर मोटा मोटा कितना होगा? मैं बस ये 66 को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा 60/13। 60/13 मतलब कितना नंबर होता है अप्रॉक्स बता। मेरे को थोड़ा सा फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 3 इंटू 20/13, 60/13। 4 टाइम्स में 52 बन जाता है, फिर 8। 8 मतलब 6 टाइम्स में, है ना? तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को 4.6 दे देगा। अग्री करते हो इस बात से? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट। ऐसा ही होगा कुछ तो। 4.6 ले लिया तुम, 4.5 ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला नंबर क्या होगा देख, ध्यान से। इस वाले नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करा था तो ये आया था। मतलब ये वाला नंबर इससे छोटा होगा ना? आगे ना बोलो। इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया। इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये आएगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये वाले नंबर के लिए इस नंबर में से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये। क्या बोलते हो? यस और नो बोलो। तो ये वाला नंबर अपना कितना बन जाएगा? 55 - 4.6 मतलब मोटा मोटा 50.4 डिवाइडेड बाई 66। आगे ना बोलो, आगे ना बोलो, कुछ तो बोलो भाई। ठीक है, बढ़िया। तो 50.4, अब मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, 50y/66 ले लेते हैं। अब देख, ये मेरा कोई कॉस्ट हो गया वाई का। बोल रहा है कि वाई पर लीटर पे सेल करो। तो मल्टीपल क्या बनेगा? 66/50, मतलब 1.3 अप्रोक्सीमेटली, है ना? मल्टीपल कितना बनेगा? मल्टीपल कितना मतलब प्रॉफिट कितना बन रहा है यहाँ से? प्रॉफिट अपना कितना बन रहा है? देख यहाँ पे ध्यान से। 50, यहाँ पे 66/50 है, तो इसको तो 1 + 16/50 लिख दे। 16/50 मतलब कितना हुआ? 32% का प्रॉफिट। देखो कौन सा वाला करीब है। समझ में आया? इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता अगर नंबर्स थोड़े से ठीक ठाक होते हैं। यहाँ पे नंबर्स थोड़े से ठीक ठाक होते तो बहुत बेहतरीन सवाल बनता। बट मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि रिवर्स एलिगेशन समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं?
एलिगेशन में अप्रोक्स नहीं लेना चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, रूल्स बनाने वाले ही हम ही हैं, ठीक है। पहले अंग्रेज लोग बनाते थे। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो समझ में आया 3/13 कैसे आया? बहुत सिंपल है, ये दोनों को 3:13 के रेशियो में लेना था मेरे को। रिवर्स एलिगेशन के कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊंगा, पर आई एम होपिंग कि ये समझ में आया होगा। सिंकअप कर लेना घर जाके, तो थोड़ा सा घर जाके सिंकअप कर लेना, हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। वर्किंग अलॉन पी क्यू आर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60, 20, 48। तो पहले बताओ कि एलसीएम बताओ जल्दी से। 16, 20 और 48। 16 का तो 48 से काम चल जाएगा, लेकिन 20 के लिए क्या करें? 20 के लिए क्या करें? 240 ले लेते हैं। तो 240 अपना टोटल यूनिट्स अगर हमने ले लिया, तो 48 से अपना कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 16 से 15। 15 से 8 बार 120, तो 16 बार 240, 15 यूनिट। ठीक है, तो P का हो जाएगा 15 यूनिट्स, Q का हो जाएगा 12 यूनिट, और R का हो जाएगा 5 यूनिट। वैसे क्या आंसर आया था, तुम पहले बता दो क्या आंसर आया था। अब देखो, ऑन एनी डे, ठीक है, ऑन एनी डे at most only two people can work. On any day at most only two people can work, and none of the given people work for more than 2 consecutive days. The minimum number of days that they will take to finish the work is A upon B days, where A and B do not have a common factor. What is the value of A? सही है, सही है। अब मेरे को एक बात समझाओ यार, ठीक है, मेरे को अगर मिनिमाइज करना हो तो कैसे काम करवाना चाहिए? देखो, P 15 यूनिट करता है, Q 12 यूनिट करता है, R 5 यूनिट करता है। P 15 यूनिट करता है, Q 12 यूनिट करता है, और R 5 यूनिट करता है। ठीक है, इनको अगर मेरे को अगर फॉर एग्जांपल मिनिमम नंबर ऑफ डेज में काम कंप्लीट कराना है, तो कैसे कराएं? कौन से किसको क्लब करना चाहिए? किसको किसको क्लब करना चाहिए? प्राइमरली बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कोई भी 2 दिन से ज्यादा कंसेक्यूटिवली काम करेगा नहीं। करेक्ट, कोई भी 2 दिन से ज्यादा कंसेक्यूटिवली काम करने वाला है नहीं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लेट्स से पी क्यू करा दिया, ठीक है, फिर पी आर करा दिया, और फिर क्यू आर करा दिया। यस और नो बोलो, इस सीक्वेंस में चल सकते हैं कि नहीं? फटाफट बोलो। पी क्यू करा दिया, पी आर करा दिया, और क्यू आर करा दिया, ऐसे करके कर सकते हैं। पी क्यू अगर कराएगा तो कितना काम हो जाएगा? पी और क्यू को साथ में क्लब करेगा तो 27 यूनिट काम होता है। पी और आर को क्लब करेगा तो 20 यूनिट काम होता है। और क्यू और आर को क्लब करेगा तो 17 यूनिट काम होता है। मतलब इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर दिया? 27 और 1744 और 2064 यूनिट्स इन्होंने काम कर दिया है, बराबर ना? 64 यूनिट काम कर दिया इन्होंने, 64 यूनिट काम कर दिया अभी फॉर एग्जांपल इन्होंने 3 दिन में। तो 64 अभी देख ले कहाँ क्या मल्टीपल यहाँ पे बनेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इंटू 3 ले लूं, तो मेरा 9 डेज में 192 यूनिट्स निपट जाएगा, है कि नहीं? 9 डेज में 192 यूनिट्स अपने करवा दिया है, तो रिमेनिंग अपने पास 48 यूनिट्स बचा हुआ है। रिमेनिंग अपने पास 48 यूनिट्स बचा हुआ है। कैसे खत्म करें? कैसे करूंगा, मतलब क्या पॉसिबल है? पॉसिबल यही है कि मैं पीक्यू कराऊंगा, पीआर कराऊंगा। करेक्ट, पीक्यू कराऊंगा, पीआर कराऊंगा। तो 27 और 20, क्या इस सिचुएशन के बाद पीक्यू पीक्यू कर सकते हैं? इस वाले सिचुएशन में आने के बाद क्या पीक्यू पीक्यू करना ठीक रहेगा? यस और नो बता दो चैट में, मेरे को समझ में आ जाएगा कि तुम समझ गया कि नहीं समझा। इस वाले सिचुएशन के बाद क्या पीक्यू पीक्यू करना इज अ गुड ऑप्शन है? आंसर अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज पीक्यू पीक्यू कराए तो उसके बाद अगले दिन आर अकेला ही कराना पड़ेगा। करेक्ट ना? तो कोई खास फायदा होगा नहीं अपने को, राइट? तो अपने को कोई खास फायदा होगा नहीं, तो अपने को पीक्यू और पीआर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो पीक्यू और पीआर से काम चलाए तो 2 दिन में और अपना 47 यूनिट्स निकल गया, तो 11 दिन हो चुके हैं। अब और कितना टाइम लगेगा? 1 यूनिट बचा हुआ है, और 1/17 हो जाएगा। यस और नो? 1/17 हो जाएगा, तो ओवरऑल अपने को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 11 होल 1/17। अब इसको ए बाई बी में कन्वर्ट कर लो भाई। ठीक है, इसको ए अपॉन ए, इसको 11। अभी देख, ए एंड बी डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर बोल रहा है। ठीक है, तो 17 × 11 करके देख लो कितना बन रहा है। 187 प्लस 1, 188/17। कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 17 प्राइम नंबर है, कहाँ से आएगा कॉमन फैक्टर? आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू।
अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मान ले लास्ट में, ठीक है, लास्ट में अगर फॉर एग्जांपल मान लो पीक्यू पीक्यू करा दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सौरभ ने पूछा है कि लास्ट में पीक्यू पीक्यू करें तो 24 हो जाएगा। तुम तो यार थोड़ा सा तो सोचो यार, ठीक है, ये आखिरी वाला दिन पे तुमने क्यूआर को काम करवाया है ना, ये तो आंदोलन कर देगा। यहाँ पे जब जो नाइन्थ डे था, नाइन्थ डे पे तुमने क्यू को काम करवाया है, तो तुम इधर पीक्यू कहाँ से ले लोगे? आई एम होपिंग कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यस और नो बोलो। आगे चलते हैं। और क्या बचा है अपने पास? अब ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल इजी है। कैसे सॉल्व होगा फटाफट देखो, एक बार सॉल्व करना। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले सीरीज में 2 नंबर्स हैं, दूसरे वाले सीरीज में 4 नंबर्स हैं, तीसरे वाले सीरीज में अपने कितने नंबर्स हैं? 4 हो गए। यहाँ पे 6 नंबर्स हैं। तो इसका मतलब हर एक में अपना 2n, मतलब अगर एक ब्रैकेट देखते हैं उसमें 2n आपके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे 13 हो गया, 5 7 9 11 हो गया। तो 23rd टर्म इन द 61st ब्रैकेट, 60th ब्रैकेट तक कितने नंबर्स कवर हो जाएंगे? 60th ब्रैकेट तक कितने नंबर्स कवर हो जाएंगे? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसा करते करते टिल 120। यस और नो बोलो। इतने नंबर्स कवर हो जाएंगे ना 60th ब्रैकेट तक जाते जाते, बराबर ना? तो ये नंबर कितना हो गया? 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 60। नाउ दिस नंबर इज 60 into 61 by 2। तो दिस नंबर बिकम 60 into 61। 60 to 60 हो गया 3600, और उसमें एक और 60 ऐड कर दे, ठीक है, तो हो जाएगा अपना कितना? ये अपना बन जा रहा है, ये अपना 36, तो 3720 परफेक्ट। तो 3660 बन जाएगा, 60 और ऐड कर दिया, 3660 ये नंबर अपना बन गया। 3660 ऑड नंबर्स हैं, तो 60th ब्रैकेट का आखिरी नंबर क्या होगा? 3660 ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर ही ले रहे हैं ना, 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, 11 लिया, ऐसे करके, बराबर। तो अगर ये हमने ले लिया, तो अपना आखिरी नंबर होगा इसका डबल -1। किसी भी में देखो, किसी में भी देखो, ये वाला नंबर क्या है? ये 6 into 2 - 1 है। यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 6 12, ये वाला नंबर कितना है? 12 into 2 - 1 है, करेक्ट। तो ये वाला अपना नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब जो अपना नंबर बनेगा वो 7319 बनेगा। इसका मतलब 61st ब्रैकेट का पहला नंबर होगा 7321। मेरे को चाहिए 23rd टर्म, मतलब +22d कर दो, +22d कर दो। 22d मतलब क्या होता है? ठीक है, 23rd टर्म चाहिए, तो इसमें कितने नंबर्स ऐड करेगा? दो दो के डिफरेंस पे चलता जाएगा, सिर्फ ऑड नंबर लेना है। तो आई एम होपिंग के समझ में आया हो। 7321 अपना पहला नंबर है इस ब्रैकेट के अंदर, इसमें अपना 22 into 2 ऐड कर दे, आंसर बन जाएगा। आई एम होपिंग दैट दिस इज absolutely clear. With that we have covered all the questions in the set. I'm hoping that you enjoyed this. एक और ब्यूटीफुल सेट दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, which we'll enjoy। उसको भी ट्राई करना, it's going to be a lot of fun. God bless, keep working hard, see you all in the next class. Bye bye.